पढ़ रहे हैं पुस्तक सेल्टरिंग द रिलेशनशिप। उसमें पहला चैप्टर पे हम पहुंच गए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्टरिंग रिलेशनशिप, उसके लक्षण। चूंकि हमें एक एक कभी सप्ताह का बीच में वो हो गया, गैप हो गया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं यस करके, चैट बॉक्स में लिख करके, ठेंगा दिखा करके। ओके बॉस। ओके, थैंक यू। होपफुली एवरीवन। अभी केरल में हूँ मैं, आज ही पहुंचे हैं, तो कल से स्टेटमेंट चालू होगा। तो हो सकता है आगे वाली क्लास में, हो सकता है मैं केवल आपको वाणी सुनाई देगी, क्योंकि स्क्रीन सामने रहती है तो फिर देखना पड़ता है। बंद रहेगी तो फिर बोलेंगे, आप सुनते रहेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे, देखेंगे जैसा भी स्थिति बनेगी। और आज क्षमा चाहते हैं थोड़ा देरी के लिए, पहला दिन था थोड़ा सिस्टम को एडजस्ट करने में। और यहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत वो है, अभी पंखा चल रहा था लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आया, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं होगी इसलिए पंखा बंद करना पड़ा। तो थोड़ा गर्मी में बैठा हूँ। कितना डिफरेंस है, आप उधर नॉर्थ इंडिया में ठंड में बैठे हैं, इधर हम गर्मी में बैठे हैं। देखिए प्रकृति का इतना सा छोटा छोटा डिफरेंस, छोटे से एक देश में इतना अंतर है। इसीलिए तो जब देवलोक की बात होती है तो हमें समझ समझ से जाना चाहिए कि देवलोक में और यहाँ पर कितना अंतर हो सकता है, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में कितना अंतर हो सकता है। यहाँ समय का कितना अंतर है। अमेरिका में अभी सिर्फ दिन हो रहा होगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे, अभी यहाँ रात के 8:30 बज रहे हैं। एनीवे, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रारंभ किया था कि वास्तविकता में शरणागति का, ये संरक्षण का, समर्पण का लक्षण क्या है, और किसके प्रति हम शेल्टर ले सकते हैं। तो शेल्टर देने वाले के अंदर क्या गुण होना चाहिए और शेल्टर लेने वाले के अंदर क्या गुण होना चाहिए। पहली कक्षा में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था, लेकिन अभी इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो जिनके प्रति शरण लेनी है, वो कौन होना चाहिए, उसके क्या गुण होना चाहिए। पहला कि हमें सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे वरिष्ठ होना चाहिए। वरिष्ठ जरूरी नहीं है कि उम्र में हो, ज्ञान में हो, भक्ति में वरिष्ठ हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारी बातें हैं, हमारी कम, क्योंकि हर इस बद्ध जगत में है, भौतिक संसार में हम सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर अनर्थ है, किसी के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर, कुछ ना कुछ है संसार में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम तो कुछ नहीं है फिर भी हमें संसार। अस्पताल में एडमिट है मतलब बीमार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और वेल विशर भी होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सजातीय स्निग्ध सतोवर, रूप गोस्वामी बताते हैं। सेम जैसे हम इस्कॉन जगत में हैं, तो इस्कॉन के भक्तों से ही संपर्क करना है, सबका रिस्पेक्ट कर सकते हैं सारे संप्रदाय। जैसे आज पर हम, है ना, श्रीपद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। तो अभी हम कल गए थे कि हम तो चर्चा हो रही थी कल मध्वाचार्य जी का था, तो कल हम आंध्र प्रदेश में थे, विजयनगरम में। तो गए, मध्व संप्रदाय का मठ है उडुपी का, उनके ही अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ। लेकिन मैं फिर गया, प्रणाम किया, उन्होंने प्रसाद दिया, हमने कुछ सेवा दी। ऐसा सामान्य आदान प्रदान सब में होना चाहिए, लेकिन हमें फिलोसफिकली जो डाउट्स क्लियर करना है, जो भी प्रोग्रेस के लिए करना है, हमें अपने से जाती है, अपने ही उसमें उन्नत होना चाहिए। और स्निग्ध मतलब जो हमारा वेल विशर हो, जिससे हम अपनी मन की बात बोल सकें, समस्याओं को बोल सकें। साथ में एक बहुत बड़ा गुण है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में उड़ा दी, कुछ कमियां हैं तो फिर आदमी ने तो हमेशा के लिए डिमोटिवेटेड हो जाता है। फिर बहुत लोग हैं इस प्रकार की गलती करते हैं और वो व्यक्ति जो है भक्ति जीवन से चला जाता है। और जो व्यक्ति हो, हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, है ना, एबल टू गिव इंस्पिरेशन गाइडेंस, ऐसा व्यक्ति जिससे हमें प्रेरणा मिले। वो उम्र में छोटा बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिनसे हमें आदर्श, ये ब्रह्मचारी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी तो सबके लिए आदर्श होना ही चाहिए, होते ही। एंड वी कैन सी क्वालिटी ऑफ हिम इन विच वी स्ट्राइविंग टू ऑल्सो डेवलप। और ऐसे गुण जो हम उन्नत डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, उस व्यक्ति के अंदर हमें देखना आना चाहिए, तभी हम उसकी शरण ले पाएंगे। आप लोगों ने किस किस ने महसूस किया है, एड्रेस कर सकते हैं या बोल सकते हैं चट कि जब जिस व्यक्ति के प्रति हमें सम्मान होता है उसकी बात हमें जल्दी समझ पड़ती है। कोई बताना, मान सकते हैं इस बात को, मानते हैं कि हमारा सम्मान यदि है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठेंगा दिखा सकते हैं, थम थम रिएक्शन का ऑप्शन आता है ना। जिस व्यक्ति के प्रति सम्मान है
उसी की बात हमें दिमाग में घुसती है। नहीं तो जिसके प्रति यदि सम्मान नहीं है ना, तो बात हमारे अंदर नहीं आती, हमें लगता है अरे तो खैर बातें बड़ी बड़ी बस करता है, या करती है, माता जी बहुत बात करती हैं लेकिन आगे पालन नहीं करते हैं, तो फिर हमारा उसके प्रति उतना, देखिए ना, महाराज हैं, वरिष्ठ हैं, सन्यासी हैं, हमारा उनके प्रति सम्मान होता है। जल्दी वही बात गुरु के प्रति, वरिष्ठों के प्रति, जो जिस अनुपात में हमारा सम्मान होता है जिसके प्रति, आज देखिए रिश्ते ज्यादा क्यों नहीं चल रहे हैं। अब माता पिता बहुत कंप्लेन करते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि माता पिता एक आदर्श स्थापित ही नहीं कर रहे हैं, एक आदर्श माता पिता नहीं, ज्यादातर केसेस में। तो इसलिए बच्चा भी, पति पत्नी एक दूसरे के लिए एक आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की बात नहीं मान पा रहे हैं। आज शिक्षक वो एक आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे हैं समाज में। हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं। अभी सुबह, अभी मैं शाम को एक सुन रहा था गौरंगपुर का पॉडकास्ट, बता रहे थे उसमें शिक्षक, अम, सैनिक और किसान, इनका समाज में अप्रोप्रिएट सम्मान नहीं मिल रहा है इनको। इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसान बने, कि शिक्षक बने, या सैनिक बने, जबकि इनको मिलना चाहिए। और उसमें ये भी हो सकता है कि ये लोग भी उतना आदर स्थापित नहीं कर पा रहे, समाज उनको अप्रोप्रिएट वो नहीं दे पा रहे। और ऐसा व्यक्ति किस होना चाहिए जिससे हम अपने अंतर मन के संघर्षों की बात कर सकें। हम सबके मन में अंतर्द्वंद है, संघर्ष है, वो खोल सके। हम अपने अंदर की कमियों को, हमारे अंदर के भय को, डर को बता सके। ऐसा व्यक्ति नारद मुनि को जिस प्रकार से व्यासदेव बताते हैं। और व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति भी होना चाहिए, उसको संसार का अनुभव हो, जरूरी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुभव से भी सीखते हैं, ज्ञान चक्षु। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उस व्यक्ति को बार बार बोला जाए। और जो व्यक्ति की हम शरण ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि अ, उसका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, हमें भक्ति में आगे बढ़ाना है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो। तो उसको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई इमोशनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई मैनेजरियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। काम निकालने के लिए तो वो सेल्टर दे देता है, काम निकल जाता है तो छोड़ देता है। और दुर्भाग्य से इवन आध्यात्मिक संस्थानों में इस प्रकार की स्थिति अब देखने को मिलती है। हमें भी लगता है कहीं क्या यार, मेरे को भी यूज किया और छोड़ दिया, मेरे को बहुत सेवा करवाई। तो यदि हमारे साथ हुआ है, हो भी गया है प्रारब्ध से, तो लेकिन हमें दूसरे के लिए नहीं करना एटलीस्ट। if we got exploited with the someone, then we don't have a right to exploit others. There is not even a most subtle थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति की, जो जिसकी हमें शरण लेना है, जो हमें को शरण देना चाह रहा है। उसके अंदर कोई इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वास्तव में। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिससे हम अपने अंदर, जो व्यक्ति हमारे अंदर सुधार करना पसंद करे और हम भी पसंद करें, वो व्यक्ति हमारे अंदर करेक्ट करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हमारे जीवन में। और यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिनसे हम करेक्ट होना पसंद करते हैं, मतलब जो हमें करेक्ट करे और हम सहर्ष स्वीकार कर लें। ये आसान नहीं है जी, बड़ी कठिन बात है। अहंकार हमारा इतना है कि वो सुनता ही नहीं देता, कोई भी रहो, है ना। बोल देते हैं लोग तो, है ना, कभी कभी, कि हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे। मतलब लोग है ना, जो बाप की नहीं सुनते तो आपकी क्या सुनेंगे, ऐसे लोग। लेकिन वास्तव में वांट टू बी डिसिप्लिन एंड करेक्टेड बाय दिस पर्सन, ऐसे व्यक्ति से हम जो है सुधार, प्रसन्न होना चाहिए हमें। वो तुरंत अहंकार को थोड़ा ठूस पहुंचता है, लेकिन बाद में हमें संतुष्टि आती है, यार कम से कम भगवान ने जीवन में कोई तो व्यक्ति ऐसा दिया है जो जो वास्तव में स्वार्थ ना करके, जो है स्वार्थी ना होकर वास्तव में हमारे हित की बात कर रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक संस्थानों में भी हमने देखा है कि लोग अपना काम निकालने के लिए आपको, हाँ जी बहुत अच्छा प्रभु जी, हाँ माता जी बहुत अच्छा, बस ठीक है। बाद में आप जाओ भाड़ में, आप कहीं भी चले जाओ, भक्ति से दूर चले जाएं, भक्ति छोड़ के चले जाएं, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, यूज एंड थ्रो प्रिंसिपल। और दुर्भाग्य से ऐसा कई जगह देखा गया है। तो यदि किसी के साथ हुआ है, तो उसको ध्यान, गलती नहीं करनी कि दूसरे के साथ हो, है ना। तो ऐसे पॉइंट, करेक्शन में कॉज सम लिटिल पेन, जब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में होगा, तो कष्ट तो होगा हमारे जीवन में, मगर एक स्वीट, जो मधुर मीठा पेन होगा। कभी किसी ने मीठा पेन अनुभव किया, जैसे कांटा निकालते हैं, कांटा लग जाता है, कांटा निकालते हैं, तो एक बचपन में किसी आजकल तो आप लोग शहरों में रहते हैं, पता नहीं कांटा लगा कि किसी को कांटा लगा, कांटा लगा,
नहीं लगा? कांटा लग जाता है ना, तो उस निकालते समय एक अच्छा मीठा अनुभव होता है निकालते समय। फॉल्स ईगो, लेकिन वो स्वीट पेन कम्स फॉर अस, क्योंकि हमारा कोई वेल विशर, ऐसा कोई फ्रेंड है हमारे जीवन में। और वी शुड ईगर फॉर सच करेक्शन, कि हमें कोई अभी कोई व्यक्ति हमको निंदक नियर ही राखी है, हम क्या करते हैं, निहारे राखी, जो हमें बार बार करेक्ट करता है, हम बोलते हैं, प्रभु माता जी दूर रहो, हम तो बहुत और भी लोग हैं हमारे पास। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे युगों को हवा दें, और हवा पंखा दें। हाँ प्रभु माता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रभु जी बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। हरि बोल प्रभु, हरि बोल भक्त होते हैं ना, हरि बोल भक्त। ऐसे जीवन में हम भी बोल, हरि बोल बोलने वाले होते हैं, और जब हमारा हरि बोल हो जाता है तो कोई साथ में नजर नहीं आता, कहाँ गए हरि बोल वाले, पता नहीं उनका भी हरि बोल हो गया। और यदि कोई हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यदि वो हमको करेक्ट कर रहा है, और यदि ऑफेंडेड फील कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने वास्तव में उसकी शरण अभी ली नहीं है, अभी लेना है। वी शुड एस्पायर फॉर कि कृष्णा प्लीज, कृष्णा सेंड मी समवन इन माय लाइफ whom I can really take shelter, जो जो जिसके अंदर ये गुण हो, क्या गुण हो, हमसे भक्ति में उन्नत हो, हमारा वेल विशर हो, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को रख पाए, जो जेनुअनली हमको करेक्ट कर पाए, जिसके अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। अब हम बोलेंगे प्रभु ऐसा तो दुनिया में कोई नजर नहीं आता मेरे को, मेरे अलावा आईने में देखती हूँ तो मैं ही बस नजर आती हूँ, सूर्योदय सर्व सूर्योदय सर्वभूतानाम, कृष्ण के बाद मैं ही हूँ एकमात्र। नहीं, ऐसा नहीं है, हैं लोग, लेकिन हम शायद नहीं पहचान पा रहे। और बोलते हैं ना, कभी किसी बोलते हैं कि, खैर ये तो मटेरियल मटेरियल सिद्धांत है, लेकिन फिर भी कि बोलते हैं कि आ, किसी अच्छे व्यक्ति को तलाशने में ज्यादा समय मत गवाइए, खुद अच्छे बन जाइए, हो सकता है किसी और की तलाश पूरी हो जाए, है ना। तो लेकिन साथ में हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में स्वयं से पूछें, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, क्या मैं वास्तव में ऐसे ऐसी रिलेशनशिप चाहता हूँ जीवन में, जो मुझे जेनुअनली करेक्ट कर सके, जिसके करेक्शन को मैं झेल सकूं। क्योंकि हम ऊपर ऊपर तो बोल देते हैं, हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु आप, लेकिन अंदर अंदर हमको खटक जाती है प्रभु जी माता जी की बात किसी की, फिर दूर दूर डिस्टेंस बनाने लगते हैं धीरे धीरे। समटाइम डू डी एक्सप्रेस दैट दे हैव नेवर हैड सच काइंड ऑफ ट्रस्टिंग एंड कॉन्फिडेंशियल पर्सन लाइफ। बहुत सारे वक्त बोलते हैं प्रभु आज तक जीवन में ऐसा कोई मिला ही नहीं। हो सकता है आप लोगों को भी ये अनुभव हो, हम इंडिविजुअली पूछेंगे नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति मिल नहीं पाया। सच सिचुएशन इंडीड सैड बट टू से अलार्मिंग, दुखद है लेकिन साथ में चिंता का विषय भी है, कि हमारे जीवन में एक ही व्यक्ति नहीं मिल पाया, 10 साल 12 साल 15 साल भक्ति में हो गए हमारे लिए, कि हमें एक भी जेन्युइन वेल विशर डेवलप नहीं कर पाए, एक फ्रेंड डेवलप नहीं कर पाए। वी कैन आस्क अवर सेल्फ हाउ मच वी रीच आउट टू अदर्स एंड शो जेन्युइन एंड सेल्फलेस इंटरेस्ट एंड कंसर्न टू इन अपलिफ्टिंग अदर्स अराउंड अस। और बाद में हम अपने आप से पूछे, क्या, ठीक है मान लो मुझे नहीं मिल पाया मेरे प्रारब्ध से, क्या मैं किसी के प्रति जेन्युइनली मैंने आज तक प्रयास किया है ईमानदारी से, मैं उसको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, बिना स्वार्थों के, बिना वाहवाही के, बिना सेल्फ इंटरेस्ट के, किया है क्या? सोचना चाहिए, नहीं तो हमें करना चाहिए। कम से कम कुछ व्यक्तियों के लिए, हो सकता है हमारे प्रारब्ध से यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, तो हम तो जेनुअनली बन जाएं, हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, और फिर हमें भी भगवान दे देंगे दोनों तरफ से। सो डू वी नोटिस टू अदर्स डिवोटीज स्ट्रगल एंड अनहैप्पीनेस, क्योंकि वास्तव में वैष्णव पर दुखी दुखी, तो हम देख रहे हैं कोई वैष्णव भक्त प्रभु जी माता जी परेशान है, तो क्या वास्तव में हम उनको देख के खुश हैं कि दुखी हैं? कभी कभी बाहर से तो सांत्वना देते हैं, हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी सही में बहुत बुरा हो रहा है, अंदर से अच्छी फंसी, मैंने बताया था समझाया था, हमारे अंदर में आ जाओ, हमारे सर, हमारा अपना सर मेरे अंडर कर दो, सरेंडर नहीं करो तो कम से कम सर तो अंडर कर दो। यस बॉस, यस बॉस, यस माता जी, यस प्रभु जी। लेकिन हम दूसरे के स्ट्रगल को देख के अनहैप्पी होना चाहिए। हाउ मच डू जेन्युइनली केयर फॉर अदर्स वेल बीइंग, क्या मैं वास्तव में हितैषी हूँ किसी का? हाउ मच यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस अवर टाइम एंड एनर्जी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स, वास्तव में अपनी ऊर्जा और कितना समय को हम दूसरों को देने को तैयार है। नहीं तो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके इवनिंग प्रोग्राम तक, न मंगल आरती न भागवतम प्रसादम एकादशी, इस यात्रा है, सब खुद के लिए कर रहे हैं।
तो दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, सोचना चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं हमारे जीवन में सेवाएं आती हैं तो मैनेजरियल इंटरेस्ट सामने आ जाता है। कभी कभी दुर्भाग्य से एक सेवा भी है, बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए नेसेसरी इविल, है ना। तो कभी कभी व्यक्ति, लेकिन बोलते हैं कि कुछ दो प्रकार के मैनेजर होते हैं, एक होता है जिसके लिए प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे के लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइडियली सेकंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फर्स्ट। लेकिन दुर्भाग्य से इस्कॉन जगत में भी ऐसे देखने को मिलता है और बहुत सारे संस्थानों में। फॉर देम प्रोजेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पीपल, पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट। हरे कृष्णा। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? बीइंग ए मैनेजर इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट है कि साधक के लिए बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। मैनेजमेंट भी सेवाएं की मैनेजरियल ग्लासेस चीजों को देखना पड़ता है, होता है ना। और सुबह के, आज सुबह मैंने एक डिवोटी को, मैं किसी को मैसेज भेजा, और मेरे जो जेनुअनली उनको, उन्होंने हमारे जीवन में जो सहयोग किया उनके लिए जो है मेरे अंदर से भाव आया। मैं याद कर रहा था तो उन भक्तों को मैंने एक मैसेज भेजा कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया, मुझे हेल्प किया। हाँ। तो उन्होंने क्या लिखा, प्रभु जी घुमा फिरा के मत बोलिए, क्या काम है बताइए। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कभी तो विचार आया, जेनुअनली मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो ठीक है। बोले, फिर मैंने उनको बोला कि देखिए आपको, मैंने उनको, वास्तव में वास्तव बात है, उनका हमारा इतना अच्छा संबंध है, तो मैंने कहा कि आपको, आपसे काम बोलने के लिए मुझे कोई आपको फ्लैटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो उनका मैसेज आया कि प्रभु जी क्या करें, ऐसे संसार में है कि आजकल जो फ्लैटरिंग करता है ना तो लगता है कुछ काम सेवा निकाल ले, सेवा आने वाली लग रहा है, इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। तो प्रभु जी माता जी घर, इवन घर के आदमी भी तारीफ करते हैं, हाँ बेटा, अरे बेटा कैसे चल रहा है, तो बेटा समझ जाता है कि लग रहा है मम्मी को कुछ काम आ गया, है ना। या या पिताजी को कुछ काम आ गया। तो एज रिजल्ट वंस विजन कैन इजीली बी क्लाउडेड बाय द मैनेजरियल गोल्स एंड नीड्स। जब हम इस जगह पर रहते हैं तो हमारे मैनेजरियल चीजें भी दिखने लगती हैं, तो हमें बैलेंस करना है कि मैनेजरियल यदि हमें सेवाएं दी गई हैं, वो सेवा भी करनी है, लेकिन सेवा ऐसा ना हो कि वो सेवा हो जाए और व्यक्ति टूट जाए। वो नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में जो मैनेजरियल पोजीशन पे पहले के समय में क्या होता था, एडवाइजर जो होते थे चाणक्य जैसे लोग होते थे, बहुत सेल्फलेस, कोई स्वार्थ नहीं होता था। आजकल जो है कि अ, दुर्भाग्य से, क्योंकि हम बद्ध जगत में, संसार में हम शुद्ध वक्त नहीं है, चेतना, तो हम मैनेजर पोस्ट पे भी रहते तो हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट पहले नजर आते। तो हमें इस चीज से धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाना है। हो सकता है हमको किसी ने, हम वी माइट गेट एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, बट वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स। और इसके लिए बहुत प्रेम चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। कुछ समय पहले मुझे अच्छे से याद है, 2007, पता नहीं एग्जैक्टली कब, कौन से साल, हमने एक नया सेंटर खोला गीता भवन में, इंदौर में। तो कुछ नए बच्चे रहते थे, स्टूडेंट रहते थे। तो एक दिन मेरे मेंटर ने ना, भक्ति प्रिय महाराज का संन्यास नहीं होता उस समय, उन्होंने कॉल किया, स्ट्रगल चल रहा था, तो महाराज ने बोला गिव देम लव, प्रेम दो उनको। मैंने कहा महाराज, जिसके पास होता है वो देता है, आपके पास है इसलिए आप दे सकते हैं, हमारे, मेरे अंदर है ही नहीं, आप बोले कहाँ से दें, तो सही बात है ना। लेकिन जो हमारे अंदर यदि वो चीज, हमारे पास भक्ति है तो भक्ति दे पाएंगे, प्रेम लव है तो वो दे पाएंगे। वो कब दे पाएंगे, जब हम किसी से हमको प्राप्त हो रहा होगा। किसने अनुभव किया है, जब हमें लव एंड केयर प्राप्त होती है तो हम अपने आप उसको, हो सकता है कुछ अपने आप बचा ले, थोड़ा ट्रांसफर नहीं हो पाता पूरा, इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन हमें लव एंड केयर प्राप्त हुआ है हमारे किसी गुरु से, गॉड ब्रदर से, गॉड सिस्टर से, किसी से, बड़े भाई से, प्रेम, किसी सीनियर से, उसका केयर एंड ट्रस्ट प्राप्त हुआ है ना, हम वो उसको दूसरों को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, आसान हो जाता है। ब्राह्मण्स आर देयर लर्नेड लेवर ऑफ लव एंड हु इंस्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर किंग्स रूल द। तो पहले के समय में क्या होता था, अभी इस्कॉन में एक्चुअली जैसा प्रभुपाद जी चाहते थे वैसा सिस्टम हो नहीं पा रहा है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि सन्यासी जो हैं वो केवल स्पिरिचुअली गाइड करें, और जो जीवीसीज हैं वो आइडियली उनका उनका उद्देश्य था कि गृहस्थ लोग मैनेजमेंट करें, और ब्रह्मचारी सन्यासी केवल प्रचार करें। दैट वाज एक्चुअल नीड। बट ये दुर्भाग्य से ऐसे कैपेबल लोग नहीं मिल पा रहे हैं, ना तो आदर्श ऐसे इतने गृहस्थ मिल पा रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। और फिर इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रह्म सन्यासी को जो मैनेजरियल पोजीशन में जाना पड़ता है। फिर वो दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, स्पिरिचुअल रोल, मैनेजरियल रोल।
प्रॉपर डिसेबल से, उनको प्रॉपर डिसेबल से जो बड़े हैं उनसे आशा की जाती है, दे जस्ट गिव द ब्लेसिंग्स एंड द स्पिरिचुअल गाइडेंस। और जो मैनेजरियल चीजें साथ में आती है तो फिर वो उतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन यदि फर्स्ट क्लास मैनेजर है तो उसके लिए ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होना चाहिए उसके लिए। भविष्य ये सब हम इसलिए क्योंकि हम भी भविष्य में मैनेजर बनेंगे। हो सकता है पोस्ट ना हो हमारे पास मैनेजर की, लेकिन किसी न किसी को तो हम मैनेज कर ही रहे हैं ना। हम अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल को मैनेज कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कांग्रेगेशन छोटा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं। तो वो उसमें ब्राह्मणिकल नेचर चाहिए। ब्राह्मणिकल स्वभाव मतलब जिसके अंदर जो मतलब अनबायस्ड होके काम करता है, जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, वास्तविक ब्राह्मण वही है। जो अपने जिस चाणक्य पंडित जो भी एडवाइस देते थे, विदुर, विदुर ने जो एडवाइस दिया हस्तिनापुर से डरे नहीं कि ये दुर्योधन दाना पानी बंद कर देगा, धृतराष्ट्र का सैलरी बंद कर देंगे या खर्चा देना बंद, नो। दो विदुर वॉज born in the शूद्र फैमिली, बट ही इज अ फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, ही वाज फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। सो ऑलवेज सी द डिवोटीज इंडिविजुअल नीड्स फर्स्ट। तो पहले हमें व्यक्ति की आवश्यकता देखना चाहिए, बाद में प्रोजेक्ट देखना चाहिए। वास्तविक जो ब्राह्मण रहता है वो प्रोजेक्ट सेकेंडरी। लेकिन दुर्भाग्य से यदि वो मैनेजर पोजीशन पे, यदि वो मनी माइंडेड या वैश्य कम्युनिटी, मतलब वैश्य कम्युनिटी मतलब वणिक कम्युनिटी में जन्म नहीं लिया, मतलब जिसका माइंड इस प्रकार से है, उसको क्या प्रोजेक्ट पहला प्रायोरिटी हो जाता है, व्यक्ति सेकेंडरी हो जाता है। तुम नहीं हो और सही हो ना, आओगे आओगे चले जाओगे, आते रहे जाते रहे। कभी कभी ऐसा भक्तों को लगता है कि वो तो बस लेबर की तरह है या यूज एंड थ्रो वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या है, और जब वास्तव में जब भक्त जहाँ प्रसन्न होते हैं ना, वहां पे प्रोजेक्ट भी बहुत फ्लोरिश करते हैं। आप देखेंगे आपके आसपास, आप देखेंगे भारत के बाहर भी, भारत के अंदर भी, यदि आप देखेंगे जिन जिन प्रोजेक्ट में भक्त लोग संतुष्ट हैं, वो प्रोजेक्ट अच्छे फ्लोरिश हो रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है वहां पर। Project will flourish because all devotees are happy and nicely taken care, and they will serve to give their life and soul and never want to leave the project। ये वास्तव में। और केयर मतलब कंप्लीट केयर। ये हमारे परिवार पे भी लागू होता है। यदि हम अपने पति पत्नी एक दूसरे का केयर करते हैं, बच्चों का केयर करते हैं, तो फिजिकल केयर, इंटेलेक्चुअल केयर, इमोशनल केयर एंड स्पिरिचुअल केयर, ये चारों केयर एस्पेक्ट है। केवल स्पिरिचुअल केयर केवल उसके जप या पूजा भजन हो रहे हैं, उसकी शरीर भी कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, ये सारे देखना है, तब कंप्लीट केयर आती है उसके अंदर। तो जैसे कभी कभी उदाहरण आते हैं, जैसे मान लो कोई भक्त है, वो भक्ति शक्ति करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन वो बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट उसको मना कर दिया, नहीं भैया ये चला जाएगा तो बुक का स्कोर कैसे आएगा। कहीं कहीं किसी मंदिरों में ऐसे केस आया कि एक माता जी थी, वो उनका किसी कम्युनिटी में दूसरे मतलब विवाह करना था, तो किसी डिवोटी से दूसरे दूसरे स्टेट में जाके उनका विवाह की था। तो प्रेसिडेंट ने अड़ंगा डाल दिया, सोचा कि यार ये माता जी तो अच्छी अच्छी सेवा करती है, बढ़िया माला बनाती है, फेस्टिवल में बहुत राजभोग बनाती है, इनका ब्याह हो गया उधर चलेंगी तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन सेवा करेगा। तो इस प्रकार से ये सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी आ जाते हैं, कॉमन सिनारियो ऐसा कभी कभी कम्युनिटी में देखने को मिलता है। Sometimes, no doubt might have just have a marathon. Second, surrender to the needs of the project but puts our personal needs aside। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी पर्सनल जैसे स्पेशल इमरजेंसीज होती हैं, उस समय हमें व्यक्तिगत चीजों को एक साइड रख देना चाहिए। सब सारे को मिलके, इमरजेंसी है, मैराथन है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया है, तो सारी चीजों को देख के। लेकिन ज्यादातर हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी हमेशा नहीं आना चाहिए। कभी कभी होता है, जैसे बोलते हैं द बिगेस्ट ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर बिगेस्ट सर्विस इज टू चैंट हिज 16 राउंड्स अटेंटिवली। ये पहली सेवा है। लेकिन कभी कभी कुछ सेवा ऐसी होती है, चलो भाई अर्जेंट है, गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट केयर है, बहुत सारी, देन दैट कैन बी कंसिडरेबल, बट दैट शुड नॉट बी एवरी डे। हर दिन की ये समस्या नहीं होना चाहिए, हर दिन का ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे परमानेंट सिचुएशन रहेगी ना, तो धीरे धीरे क्या है, भक्त लोग खिसकने लगते हैं, फिर सोचते हैं यार हमारा केयर नहीं हो रहा है, स्पिरिचुअल केयर नहीं हो रहा है, जिस पर्पज से आए थे वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भविष्य के, आप सब लोग लीडर हैं। डिवोटीज कम्स, दे स्टे फॉर सम टाइम, मूव फॉर अदर प्लेस, क्योंकि लगता है कि यार केयर नहीं हो पा रहा, जिस पर्पज से आए थे वो नहीं हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणिकल मूड चाहिए। ब्राह्मणिकल मीन्स, ब्राह्मण मतलब जिसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन का भाव नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन का भाव नहीं, शोषण का भाव नहीं है। साधु मतलब जो शोषण की भावना नहीं है, जिसके अंदर पोषण की भावना है, जिसके अंदर भोग वृत्ति ना होगी, सेवा वृत्ति है, वो ब्राह्मणिकल नेचर। इसलिए बहुत महत्व। ट्रू ब्राह्मण इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टाइटल,
पोजीशन, पावर, कंट्रोल और मनी, वास्तविक ब्राह्मण। He simply keep aloof and gives the learned advice, so everything goes on for everyone's ultimate welfare. वो केवल अपना ऐसा मार्गदर्शन देता है, ऐसी एडवाइस देता है जो वास्तव में दूसरों के कल्याण के लिए हो। अपना स्वार्थ नहीं देखता, वो अपना स्वार्थ देख रहा है मतलब उसके अंदर ब्राह्मणिकल गुण नहीं है, जिसे सब लोग भक्ति की कृष्ण की तरफ आ सके, ऐसा समाधान देता है वो। नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटर किंग्स नीड सच अलूफ ब्राह्मणिकल एडवाइजर्स, बट वी ऑल डू, हम सबको भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। As long as we have a material desires and attachment, we cannot objectively access our access ourselves। हाँ, तो जब तक हम अंदर भौतिक डिजायर्स हैं, अटैचमेंट है, तब तक हम वास्तव में अपना असेसमेंट नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दैट इज फॉर श्योर। सो वी कैन सी अवरसेल्फ entirely different from others, our vision ऑफ अवर सेल्फ इज क्लाउडेड, हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे, हम अभी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्योंकि अब बहुत समय, गौरव गुरु बताते हैं कि इवन 10 12 15 साल लग जाते हैं व्यक्ति को अपना स्वभाव जानने में। उस समय हो गया, 9 बज गए, ठीक है। समझ कि किस 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 स्वभावगत कार्य करना चाहिए, है ना। लेकिन जब तक हमें कोई व्यक्ति, जेन्युइन व्यक्ति मिल जाता है जो एडवाइस करने वाला, समझने वाला, तो जिनको हम अपनी बात बता पाए। कभी कभी कुछ व्यक्ति हैं, हम आपने भी देखा होगा, हमने भी अनुभव किया कि भाई कुछ ऐसी सेवा में फंस जाते हैं जो सेवा पसंद नहीं है आदमी को, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो फिर कभी कभी फिर वो जो सेवाएं कर सकता था संस्था में, फिर वो सेवाएं भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं पहले ही बताया था कि हमारी सेवाओं को किस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। हैव टू डू, आस्क टू डू और लाइक टू डू। कौन समझाएगा इसको? लास्ट टाइम बताया था, उदाहरण देखिए। पुरुषोत्तम राम प्रभु, आप बताइए। आप थे ना लास्ट टाइम? प्रभु आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी प्रभु, हरे कृष्णा। तो बार बार कॉल आ रहा था तो होल्ड हो रहा है मेरे से किसी का, इसके लिए फोन से ज्वाइन किया। अभी आवाज आ रही? बताना हाँ चाहेंगे? अरे। हाँ बताइए। जो हमारे कार्यकलाप हैं वो भौतिक जगत मतलब पारिवारिक परिवार में भी वो नियम लागू होंगे, आध्यात्मिक जीवन में तो होंगे होंगे। बताइए, क्या हैव टू डू, आस्क टू डू, लाइक टू डू? बताइए, कौन बताएगा? और कोई बताना चाहते हैं? आप बताएंगे? वेरी गुड। एनीवन? भूल गए क्या? प्रभु जी का कॉल आ रहा है, और कोई बोलना चाहते हैं? हम्म। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी 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 एक बार, बताइए। हाँ मैं चूंकि आपके प्रश्न को काफी हद तक तो समझ ही गई हूँ, एक बार फिर से आप प्रश्न दोहराइए। लास्ट टाइम मैंने बताया था, प्रभु राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि हमें अपने कार्यकलापों को तीन एक्टिविटीज में तीन प्रकार से डिवाइड करना चाहिए। जी। ये हमें हमें बच्चों को भी ये ट्रेनिंग देना है, अपने से जुड़े सब लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ये ट्रेनिंग देना है, अपने आप को भी, माइंड को भी ट्रेनिंग। हैव टू डू मतलब करना ही करना है, जो जय प्रभुपाद ने बनाया मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना, नियमों का पालन करना, प्रचार प्रसार करना, संकीर्तन, ये कुछ बेसिकली 4 नियम मॉर्निंग प्रोग्राम, ये जब करना, 16 माला अटेंड, ये हैव टू डू। दूसरा आस्क टू डू मतलब जो सेवाएं कभी बोली जाती हैं कि फेस्टिवल से, तो आप माता जी ये कुकिंग कर लीजिए, थोड़ा असिस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, या कोई जो सेवा अलॉट की गई। साथ साथ में लाइक टू डू सेवा भी हमें करते रहना चाहिए। इट विल हेल्प अस टू कंटिन्यू आवर इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाद में बता, किसी को कुकिंग पसंद, कीर्तन पसंद, डांसिंग पसंद, है ना, कुछ कभी कभी यात्राएं करना, मैनेजर करना, कुछ और जो भी करना पसंद है, पेंटिंग, ड्राइंग, वट एवर, सो दैट ऑल्सो नीड टू बी डू। सो वी में कट कॉर्नर, हाँ आगे इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ के साथ हम एंड करेंगे इसके बाद। अवर विजन ऑफ अवर सेल्फ इज क्लाउडेड एंड टू इजीली में कट कॉर्नर्स एंड disregard aspect of the spiritual practice which may infringe our sense gratification or material achievement and give some discomfort।
ज्यादातर हमारा स्वभाव होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आध्यात्मिक जगत में जिसके कारण हमारा इंद्रिय तृप्ति में यदि बाधक हो रही है, तो हम एक्टिविटी से दूर हटने लगते हैं, उसको कॉर्नर करने लगते हैं। इंद्रिय तृप्ति में कोई भी चीज बाधक बनी हमें, तो हम यदि किसी को बाहर बहुत खाने की आदत है, इधर उधर खाने की आदत है, उसको कोई ऐसे प्रभु जी माता जी मिल जाते हैं जिसको बार बार टोकते हैं, रोक देते हैं, अरे प्रभु बाहर की माता जी कहाँ बाहर का खा रहे हो, कहाँ तो फिर वो क्या करेगा, डिस्टेंस बनाने लगेगा, अगली बार वो प्रभु जी माता जी के साथ ही नहीं जाएगा। अरे यार हाँ, क्या है, जाने नहीं देते, पार्टी में नहीं जाने देते, शादी में नहीं जाने देते, हमेशा नोटिस करते रहते हैं। तो हम डिस्क जहाँ पे हमारी इंद्रिय तृप्ति अटैचमेंट जो होता है, वहां से हम हमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है, हम उस व्यक्ति से या उस पोजीशन उस परिस्थिति से हम डिस्टेंस बनाने लगते हैं। We may cut corners and dismiss important aspect of the devotional service, and the contaminated mind and intelligence always find so many justification, so many justification। जैसे अरे प्रभु अब गृहस्थ हैं, क्या करें, बिना लहसुन प्याज के होते ही नहीं है प्रभु, क्या करें, रिश्तेदारी में जाएं तो अब रिश्तेदारों को खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो नरक में जाएंगे, उनके साथ दो में से एक को तो जाना ही चाहिए, हम भी जाएंगे संग देने, है ना, रिश्तेदारी क्या करें प्रभु होते। अब बच्चे प्रभु सुनते नहीं है दुनियादारी, उनके लिए कभी कभी बना लेते हैं, कभी कभी चल जाता है प्रभु, कभी कभी प्याज, तो प्याज ऐसी हम तो निकाल के अलग कर देते हैं प्रभु, ऐसे कहीं प्याज दिखती है ना, कुछ लोग मिलते हैं हमको, बोलते हैं प्रभु सब्जी में आ जाती तो हम उसको उठा के अलग कर देते हैं प्रभु। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मैं इतना ईमानदार हूँ, जब मैं भी लहसुन प्याज खाता हूँ ना तो कंठी उतार उतार देती हूँ, मैं तो मायके जाती हूँ तो कंठी पहनती ही नहीं हूँ प्रभु, क्योंकि कौन परेशान करे रिश्तेदार। तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस, हम जस्टिफिकेशन इतने सारे देंगे हम, क्योंकि हमें अपना सेंटिचर बोले ना, वी में कट आउट द कॉर्नर एंड डिसमिस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ आज कल ही, और आज मैं सुबह साथ वीडियो डाला ना, मुझे ट्रेन में मिला था एक जो पानी वानी बेचता है, अर्जुन नाम था उसका, बंगाल का। तो बोला कि मैंने बोला जब करा, अरे प्रभु कैसे जब करें, इधर उधर सभी बनाते बनाते रहते हैं, क्या होता है, जब घर घर जाता हूँ तभी करता हूँ प्रभु। अब लोग क्या बोलेंगे, ये दिखावा कर रहा है प्रभु, मतलब लोग कुछ बोले तो क्या, इसलिए लोगों को शर्म लगती है, बोले हम मायके में नहीं जाते माला लेके, शादी ब्याह में क्या माला लेके जाए, लोग क्या कहेंगे, माला पकड़ लिया है। तो हमारे जस्टिफिकेशन बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं सेंसिटिविकेशन का भाव रहता है। हाँ मौका मिलता है तो हम भी चल चल पार्टी में आए, चलो भाभी के यहाँ ठुमका लगा लेते दो चार, तो बहुत दिन से मंदिर में तो मिलते नहीं, डीजे वीजे में भी जब मौका मिला तो डांस थोड़ा पुराने पुराने जमाने की यादें ताजा कर लेते प्रभु, है ना। अब क्या करें प्रभु, भाभी ने बुला लिया, प्रभु जी ने माता जी ने बोला, माने नहीं, मानते नहीं, वो लोग खिला देते हैं जबरदस्ती। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति का भाव है, हमारे अंदर वो भाव है, इसीलिए लोग हमको कन्विंस, और हम भी तैयार बैठे रहते हैं। डीजे फीजे हो रहा है, हम सोचते हैं बस कोई एक बार खींच ले हमको बस, है ना, गाने वाने बज रहे हैं, बस एक बार खींच ले फिर तो हम तैयार हैं। लेकिन कोई खींचते नहीं, सोचते कोई तो खींच लो रे, बहुत दिन हो गए। एक बार खींचा कि हमारा पुराना जोश फिर अंदर का जो है वो बाहर है। जैसे हमने अनुभव किया है, हमने व्यक्तिगत भी, और हमारे जो स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं, जब हम जो बच्चों के लिए जो स्किट बनवाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, उन ड्रामा में हम जो जो बच्चे नेगेटिव रोल करते हैं वो एकदम परफेक्ट रोल करते हैं। वो शराब, मान लो लड़का ड्रिंक कर रहा है, किसी को छेड़ रहा है, कुछ टपोरी टाइप का रोल कर रहा है, वो एकदम उसके अंदर से आता है अंदर से आता है, क्योंकि वो अंदर भरा पड़ा है ना, उसको मौका मिल गया अभी एक्सप्रेस करने का। हमारे अंदर भी क्या है कि जो है इंद्रिय तृप्ति का भाव जब तक अटैचमेंट है, तब तक हमें जो है वी फाइंड, क्या लिखा क्लियरली बोला है, वी ऑलवेज फाइंड मैनी जस्टिफिकेशन for doing it, being expert in twisting the things to suit our attachment। हमारे इंद्रिय तृप्ति, हमारी आसक्ति को पूरा करने के लिए हम किसी भी प्रकार की फिलोसफी जो है उसको घुमा फिरा के लगा देते हैं। अब क्या करें, लोगों को उद्धार करना है प्रभु, तो उनके साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा, उनके साथ तो बैठना खाना उठना पड़ता ही है, कुछ तो करना ही पड़ता है, नहीं। दस आवर स्पिरिचुअल प्रोसेस में बिकम इम्बैलेंस, इसलिए हमारी इम्बैलेंस हो जाती है भक्ति। हमें लगता है कि एक ही बार खाया, एक ही बार तो गड़बड़ किया, थोड़ा सा ही करते हैं ना, उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा इम्पैक्ट होता है, आप खुद अनुभव करेंगे। एक बार यदि हम थोड़ा सा भी कहीं पार्टी वार्टी दुनियादारी में थोड़ा सा ही फंस जाते हैं, उसका कॉन्सियसनेस लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करता है। वी मे नॉट इवन नोटिस, शुरू में हम नोटिस भी नहीं करते। वी मे बिलीव दैट वी आर डूइंग वेल, हमको लगता है हम तो सही कर रहे हैं यार, दूसरों को उद्धार करना है तो क्या फर्क पड़ता है, कभी उनके साथ मिलकर एक खा लीजिए, कभी पार्टी कर लीजिए, क्या समस्या है,
इनफैक्ट वी आर ग्रेजुअली गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक, और हमें पता ही नहीं चलता कब आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। पहले बोलते हैं कभी 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 पार्टी में जाते हैं, कभी कभी पूड़ी और रायता बस खाते हैं बस प्रभु, वैसे नहीं फिर पूड़ी के साथ थोड़ा थोड़ा स्वीट कभी कभी खा लेते हैं प्रभु। फिर कभी कभी थोड़ी बहुत सलाद खा लेते हैं, उसमें प्याज उठा के अलग कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं, गाजर मूली का ककड़ी खा लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम कितने ऑफ ट्रैक हो जाते हैं पता नहीं चलेगा हम। फिर प्रभु अब बिना लहसुन प्याज के हो गया, तो इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन जनरली हमारे अंदर तृप्ति का भाव है। स्टार्स एट अ सेटेबल एंड अननोटिस्ड वे, and start as a subtle and unnoticed way, we often ends to losing the taste and interest in the spiritual practice together। धीरे धीरे फिर उसकी इंपॉर्टेंस लगती है, फिर इतने कैजुअल हो जाते हैं कि बाहर कहीं कुछ नहीं मिला और बस श्री विष्णु बोले हो गया, भोग लग गया श्री विष्णु, भटूरे छोले भटोला जो मिला श्री विष्णु करके खा लिया। इतना आदत पड़ जाता है फिर उसको ऑफ ट्रैक होने का। बोलते हैं माया प्रभु राधा स्वामी महाराज बताते हैं, माया इंटरेस्ट लाइक अ नीडल एंड कम आउट लाइक द प्लाव, है ना। हमारे बिस्तर में चद्दर में एक सुई की तरह घुसती है और हल की तरह बाहर निकलती है, तो किसी कपड़े के अंदर से हल को खींचोगे तो पूरा कपड़ा फाड़ देता है। तो हमारे ऐसे बोलते हैं ना, सरलक होम, सरलक होम और ऊंट वाली स्टोरी सुनी ना, ऊंट वाली स्टोरी सरलक होम वाली। एक बार क्या था, सरलक होम जो है वो जाता है जंगल में, टेंट लगाता है और रात में बड़ी अच्छे टेंट लगा के सो रहा होता है। तो वो ऊंट से गया हुआ था, तो ऊंट ऊंट बोलता है, बॉस मुझे ठंड लग रही है, मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं क्या? हाँ ठीक ठीक कर लो, ठीक है ठीक। फिर थोड़ी देर, बॉस सर सर थोड़ा ठंड लग रही है, थोड़ा पैर अंदर कर लूं क्या? ठीक है हाँ। फिर तुम बराबर रात को सल्लख हम देखता है तो बोले चांद तारे दिख रहे, टेंट कहाँ गया? क्योंकि पूरा ऊँट टेंट के अंदर घुस गया, तो टेंट बाहर निकल गया। तो माया ऐसे ही घुस जाती है हमारे अंदर बाद में, थोड़े धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं फिर हो जाता है। In the process of Krishna consciousness, it is very scientific. If we dismiss some aspect, we will not get the desired results। थोड़ा सा जैसे साइंस में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, थोड़ा सा भी हम यदि इधर उधर कर देते कैलकुलेशन, तो एक्चुअल पॉइंट कैलकुलेशन रिजल्ट नहीं आता। तो हमारे अंदर क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? दस वी मे फाइंड अवर सेल्फ हैविंग अ सेम अट्रैक्शन फॉर द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड द सेम अटैचमेंट इवन आफ्टर 30 years ऑफ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम देखते हैं यार 25-30 साल पहले भी वही था, अभी भी वही है, कुछ समझ कुछ बदल नहीं रहा है प्रभु, बस हेयर स्टाइल बस बदली है प्रभु, कपड़े बस बदले हैं बस, गोपी ड्रेस आई है हमारे पास, और ज्यादा कुछ नहीं हो, तिलक धारण हो गया है ना। कंठी पहले 1 राउंड से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, मोटी वाली हो गई, उसमें नर्सिंग कवच डाल लिया है, और क्या वो तो और कुछ नहीं हुआ, मटेरियल डिजायर गई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सिंपल। बीमारी ठीक नहीं हो रही इसका मतलब दवाई नहीं खा रहे हैं या परहेज नहीं कर रहे हैं, ये दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के बाद हम एंड करेंगे। Thus, we find ourselves having the same attraction for material sense gratification at the same attachment even after 30 years। 20-25 साल लगता है यार, वो कभी कभी दूसरों को देख के लगता है अरे वो प्रभु जी माता जी 20 साल पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे ही एज इट इज यथारूप बने हैं। हम भी यथारूप ही लगते हैं, यथारूप अंदर से यथारूप है, बाहर से तो बदल गया गेटअप, दीक्षा भी हो गई पता चला, अपना भक्ति प्रस का ग्रुप भी चालू कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अंदर से जो भाव नहीं गया है। Nothing will have changed and transformed within our mind and heart। Instead, we invite stagnation in our life। This can be avoided by the cultivating the sheltering relationship and a confidential friend and well-wisher, and who will tap us on our shoulder and help us to keep our spiritual practice healthy, lively and balanced। इसलिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें जीवन समय समय पर टोकता रहे, जरूरत पड़ने पर ठोकता भी रहे, है ना। कम से कम ऐसा नहीं ठोकने वाला लायक है तब रिलेशन, तो टोकने वाला हो। नहीं तो क्या होता है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग से जो हमारे मटेरियल डिजायर्स बढ़ती हैं। उदाहरण देते हैं कि मान लो आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, अपने यहाँ बहुत सारे फूल फुलवारी लगा रखी, आप गार्डन में पानी दे, पड़ोस में पड़ोसी जी बात कर रहे हैं, शर्मा जी क्या चल रहा है, बच्चे का एडमिशन हो गया क्या, बिटिया का क्या चल रहा है, ऐसा सब, और पानी का पाइप आप इधर उधर घूम रहा है, पेड़ पौधे में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, आसपास की खरपतवार बड़ी हो जाती है। तो इस बार हमारा जो ध्यान है जब में नहीं है ना, इधर उधर की बात कर, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो निकल रहा है ना हरिनाम, वो जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, यज्ञ की आहुति जो यज्ञ कुंड में नहीं जा रही है, इधर उधर जा रही है। जो जो आहुति जानते हैं ना आप, यज्ञ में जो यज्ञ करते हैं,
यज्ञ की आहुति जो यज्ञ में नहीं जाती, वो दानवों के पास जाती है, जो बची खुची जो बाहर गिरती है वो। इसलिए उसको बोलते हैं वापस से यज्ञ कुंड में नहीं डालते फिर उसको। ये यज्ञ में नहीं जाती आहुति, वो आसपास से दैत्यों दानवों के पास, आसुर शक्तियों के पास जाती है वो हवन कुंड। इसी प्रकार से जो है हमारे यदि जो यज्ञ की आहुति हम यहाँ से मुंह से निकल के शब्द जो है कान में देने जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो क्या है खरपतवार बढ़ रही थी। कभी कभी फील करते हैं यार, अरे इतना अटैचमेंट तो पहले नहीं था यार, पहले डिस्टर्ब नहीं होता था इतना किसी को देख के, पहले इतना गुस्सा नहीं, अभी क्या हो रहा है? पहले ईर्ष्या नहीं होती थी इतनी, अभी ये थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ी सी आगे निकल गई, थोड़ी आगे। मेरे को पतली माला दी महाराज ने, उसको मोटी वाली माला दे दी, उसको बड़ी वाली फूलों वाली माला दे दी क्या मेरे को तो छोटी वाली। तो हम इतना, तो हमारे अंदर छोटी चीजें आ जाती। लेकिन हमारे जीवन में कोई यदि ऐसा व्यक्ति है, अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले सत्र में, बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। और आप लोगों का धन्यवाद कि आपके कारण से मैं भी इसको पढ़ पा रहा हूँ, और आशा करूंगा, आप लोगों से प्रार्थना चाहूंगा कि मैं उसको जीवन में उतार पाऊँ, क्योंकि इसमें जो जो बातें बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर तो पूरी एप्लीकेबल हो रही है, कि भाई मैं भी सही में लग रहा है कि है ना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और हम ऐसे ही गिनते जाएंगे, लेकिन यहीं रह जाएंगे लग रहा है। कुछ परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है, एक्सटर्नली चेंज हो गया बस, हेयर स्टाइल बदली, कपड़े बदले, कंठी एक 204 हो गई, 3 हो गई, लेकिन वही की वही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक्सीलेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी लगा रहे हैं। गाड़ी इतना धुआं दे रही है, कहीं आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो एक तरफ से और एक तरफ से ये हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है प्रभु जी। शायद इंटरनेट ये हो गया होगा प्रभु जी का। तो एंड कर देते हैं, क्योंकि प्रभु जी का शायद इंटरनेट ये हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता एंड जी, कर हरे देते हैं कृष्णा। क्योंकि प्रभु जी को माता जी सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे क्योंकि कृष्णा ज्वाइन नहीं माता कर जी, पाए। सभी को प्रणाम माता जी। माता जी आप वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एंड